Hello dear students, welcome to the video today. So children, last class we have completed the third chapter money and credit. लोन लेना है, लोन देना है, banks क्या role play कर रहे हैं, money lenders, what is the role played by the money lenders, all these points and all these concepts that we have discussed, dear students. These concepts have made it very clear that money and credit is an important aspect in today's time. आज के ज़माने में मनी का लेन देन अभी तो इट हैज़ बिकम वेरी इजी. द बैंक्स आर रीचिंग आवर होम्स, हमारे घर तक पहुंचते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इजी इंस्टॉलमेंट्स में लोन मिल जाता है. मेनी थिंग्स आर देयर दैट इज़ कनेक्टेड टू ईच अदर. अब क्या होता है कि आज की दुनिया में एज कंज्यूमर्स इन टुडेज वर्ल्ड हमारे पास वाइड चॉइस है. गुड्स एंड सर्विसेज के लिए वी हैव गॉट वेरी वाइड चॉइस. द टर्शरी सेक्टर एंड द सेकेंडरी सेक्टर आर प्रोवाइडिंग अस दी सर्विसेज. हमारे को जो भी चाहिए, जितना भी चाहिए, दैट इज़ ऑलवेज ईजिली अवेलेबल. अब क्या है, आप देखिए आजकल का ज़माना क्या है, डिजिटल कैमरा, मोबाइल फोन्स, टेलीविज़न. तो अब क्या हो गया है, एवरी सीज़न न्यू मॉडल्स आर कमिंग, ऑटोमोबाइल्स आर कमिंग. इंडियंस जो हैं कार खरीदते हैं, ऑल टॉप कंपनीज इन द वर्ल्ड दे आर व्हेन एम्बेसडर और फियाट वाला ज़माना चला गया है, बिग कंपनीज आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया एंड उनको पता है कि हर एक लोगों को कार का शौक़ है. बड़ी बड़ी कार्स जो हैं दे आर ओपनिंग देयर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स इन इंडिया. आगे वी विल बी सीइंग द एग्जाम्पल. आगे चैप्टर में हमको इसका एग्जाम्पल भी पता चलेगा. तो अब हमारा क्या हो रहा है, आवर मार्केट्स हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड. जो पहले एक हमारी दुकानें होती थी जहाँ पे जाके हम मोल तोल करके सामान खरीदते थे, बेचते थे, वो वाला टाइम अब चला गया है. और अब क्या हो गया है, हमारे मार्केट जो हैं पूरी तरह से बदल गए हैं. नाउ द इंस्टेड ऑफ वी गोइंग टू द मार्केट इज रीचिंग टू अस. डोंट यू थिंक सो? यस, फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये क्या है? It is all the market, my dear students. Transformation in the market is there. Markets are reaching to us. अब ये सारा जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इतनी रैपिडली ये जो बदलाव हो रहा है, इस बदलाव को हम कैसे समझेंगे? वो क्या फैक्टर्स हैं जो कि इतनी तरीके से दैट आर ब्रिंगिंग अबाउट दीज चेंजेस एंड हाउ आर दीज चेंजेस अफेक्टिंग द लाइव्स ऑफ पीपल. लोगों की ज़िंदगी पे इसका बहुत असर पड़ रहा है. द लाइव्स ऑफ पीपल आर अफेक्टेड. तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इसका आंसर हमको मिलेगा. सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड कि प्रोडक्शन इज़ हैपनिंग अक्रॉस द कंट्रीज. पहले एक ही जगह पे प्रोडक्शन होता था, बट नाउ इट इज़ द कंट्री वाइड प्रोडक्शन दैट इज़ हैपनिंग. एक कंट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, कैन यू बिलीव इट, दूसरी कंट्री में पैकेटिंग हो रही है, तीसरी कंट्री में मार्केटिंग हो रही है. तो देयर इज अ चेन दैट हैज डेवलप्ड दैट इज कंट्रोलिंग द मार्केट सिस्टम. तो अब क्या है, वी आर क्रॉसिंग द बाउंड्रीज ऑफ दीज कंट्रीज वेयर जहाँ पे रॉ मटेरियल इज देयर, फूड स्टफ, फिनिश प्रोडक्ट्स. बहुत सारी कॉलोनीज है, कॉलोनीज सच एज इंडिया इज एक्सपोर्टेड रॉ मटेरियल इंडिया इज एक्सपोर्टिंग, फूड स्टफ, ये सारी चीज़ें, और बहुत सारे फिनिश्ड गुड्स जो हैं वो इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है. इट इज़ इंपोर्टिंग इन इंडिया. तो ट्रेड जो है ये मेन चैनल है कनेक्टिंग डिस्टेंट कंट्रीज. बहुत सारी कंट्रीज़ को कनेक्ट करने के लिए ट्रेड इज़ द मेन चैनल. तो लार्ज कंपनीज जो हैं, व्हाट आर एमएनसीज. आजकल का जो ट्रेंड है, दीज डेज द ट्रेंड दैट इज देयर, द ट्रेंड इज ऑफ एमएनसी, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस. यही सबसे बड़ा आजकल सीन डेवलप होके आया है. एमएनसी क्या है, इट इज ओनिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन.
MNCs जो हैं कंट्रोलिंग एंड ओनिंग प्रोडक्शन, काफ़ी लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ आर हैपनिंग, एक ही कंट्री में नहीं हो रहा है, इट इज़ हैपनिंग ऑल अक्रॉस। MNCs क्या करते हैं, ये दे सेटअप ऑफिसेज। देखो व्हाट इज़ द वर्क ऑफ MNCs, ऑफिस और फैक्ट्री सेटअप कर लेते हैं जहाँ पे कि दे गेट चीप लेबर। देखो सबको कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, पैसा कम इन्वेस्ट करना है, पैसा कम से कम लगाना है, लेकिन प्रॉफिट पूरा पूरा चाहिए। एवरीबडी वॉन्ट्स दैट, एनीबडी हु इज़ इन्वेस्टिंग मनी, गॉट इट। तो ये इसलिए करते हैं, दे डू इट सो दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ लो, बहुत कम है, और MNCs जो है दे आर अर्निंग ग्रेटर प्रॉफिट्स, काफ़ी प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। अब एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, यू कैन सी, जस्ट सी स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन बाय एन MNC, किस तरह से इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट की डिज़ाइनिंग हो रही है। रिसर्च सेंटर है यूनाइटेड नेशन में, उसके बाद उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स ऑफ दैट इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट इज मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना, चाइना में इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। उसके बाद इट इज़ टेकन टू मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप, जहाँ पे कि द प्रोडक्ट्स आर असेंबल्ड एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आर सोल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैक्सिको में और ईस्टर्न यूरोप में ले जाके अपना सामान जो है ये फुल कंप्लीट कर रहे हैं, एंड उसके बाद ये जो फिनिश प्रोडक्ट है ये पूरे वर्ल्ड में इट इज़ सोल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। And meanwhile what happens, the company's customer care is carried out through call centers located in India। कि अब एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, उसके बारे में लोगों को पता भी तो होना चाहिए। सो कॉल सेंटर्स आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कॉल सेंटर्स के बारे में वी हैव ऑलरेडी रेड इन द प्रीवियस क्लास, ओके। अब ये देखो यहाँ पिक्चर इज गिवन अ कॉल सेंटर इन बेंगलुरु, जहाँ पे कि सारा टेलीकॉम फैसिलिटीज़ आर देयर, इंटरनेट इज़ देयर, दे आर प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट टू द कस्टमर्स अब्रॉड। हर जगह के लोगों को, ये देखो ये बहुत पुराना सा, दिस इज़ एन ओल्ड बुक ना, सो वेरी ओल्ड पिक्चर इज़ गिवन हियर, काफ़ी पुराने टाइम का है। अभी तो कंप्यूटर्स हैव ऑल्सो टोटली चेंज्ड, ओके। नाउ सो MNC क्या है, दे आर नॉट ओनली सेलिंग द फिनिश्ड गुड्स, जो सामान बन के तैयार हो जाता है खाली उसी को बेचने का काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये गुड्स जो हैं, द गुड्स आर देयर, सर्विसेज आर देयर, इट इज़ प्रोड्यूस्ड ग्लोबली, पूरी दुनिया में इसका प्रोडक्शन हो रहा है। एंड प्रोडक्शन जो है इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन अ कॉम्प्लेक्स मैनर, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैनर में दिस प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड। प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू छोटे छोटे टुकड़ों में, इट इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड ऑल ओवर द ग्लोब इट इज स्प्रेड। ऊपर का जो एग्जाम्पल है, चाइना इज प्रोवाइडिंग एडवांटेज। देखो चाइना में एनीबडी इज गोइंग एंड ट्रेडिंग एंड डूइंग समथिंग, इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी इज देयर, तो चाइना गिव्स देम एन एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस, काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं। दे आर ऑफ कोर्स नोन फॉर मेकिंग चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन, बड़ा सस्ता सामान बनता है, लेकिन जितना सस्ता सामान बनता है उतनी जल्दी ख़राब भी हो जाता है। आई होप यू ऑल आर अवेयर ऑफ दैट, इजंट इट। मैक्सिको है, ईस्टर्न यूरोप है, यहाँ पे क्या होता है, ये इनका क्लोजनेस ऑफ मार्केट इज़ देयर, मार्केट इनको बहुत बड़ा मिल जाता है, बिग मार्केट दे आर गेटिंग, कहाँ पे, US में एंड यूरोप में। इंडिया में क्या है, देयर आर हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स, इंजीनियर्स बहुत बड़े बड़े हैं जो हु आर अंडरस्टैंडिंग द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन, कैसे प्रोडक्शन करना है, कहाँ से प्रोडक्शन होगा, एंड एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग यूथ इज ऑल्सो देयर। तो एज अ रिजल्ट व्हाट हैपन्स कि 50 to 60% कॉस्ट सेविंग इज देयर फॉर द MNC का बड़ा पैसा बच जाता है। एंड एनी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, देखो हाँ खाली MNC की बात नहीं है, एनी कंपनी विच इज इन्वेस्टिंग मनी विल लुक फॉर अ मैक्सिमम प्रॉफिट। प्रॉफिट मेकिंग तो होना चाहिए ना, बिना प्रॉफिट के कौन इन्वेस्टमेंट करेगा, विच कंपनी विल इन्वेस्ट विदाउट प्रॉफिट, ओके। अब ये देखो स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है, दिस स्टेटमेंट हैज़ टू बी कंप्लीटेड एंड क्या है कि these kind of activities make you understand the complete processes of MNCs, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का कंप्लीट फंक्शनिंग जो है वो समझ में आता है। अब
इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, पूरी कंट्री में प्रोडक्शन जो है वो इंटरलिंक हो रहा है। एमएनसीज जो हैं ये प्रोडक्शन सेटअप करते हैं जहाँ पे कि मार्केट इज़ क्लोज, देयर इज़ स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर, बहुत कम कॉस्ट में, एट वेरी लो कॉस्ट इट इज़ अवेलेबल, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज़ ऑल्सो देयर। जैसे कि एमएनसीज क्या देखना चाहते हैं, एमएनसीज आर ऑलवेज लुकिंग फॉर गवर्नमेंट। देखो बाहर की कंट्रीज आके उसी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगी जहाँ की गवर्नमेंट उनको थोड़ा सा फेवर करेंगे, वेयर द गवर्नमेंट इज़ फेवरिंग। तो इसमें वी विल बी अंडरस्टैंडिंग द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट टू सपोर्ट दीज एमएनसीज। इन एमएनसीज को पूरा पूरा सपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट देने की कोशिश करते हैं। हु डजंट वांट अ फॉरेन करेंसी, बाहर का पैसा, बाहर का अमाउंट किसको पसंद नहीं है, कौन नहीं चाहेगा। सो when the MNCs are setting up factories, जब ये factories लगा रहे हैं and they are setting up offices for production, money is spent, अब वो money spend करते हैं, कहाँ पे invest करते हैं, where does MNCs spend the money? लैंड खरीदते हैं, मशीन्स खरीदते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं और बाकी का इक्विपमेंट चाहिए। तो भाई कहीं पे भी whenever you are laying down an industry, there has to be some money investment, कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, विच इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो एमएनसीज आर मेकिंग, जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं एमएनसीज, दैट इज कॉल्ड एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब एनी इन्वेस्टमेंट, कोई भी इन्वेस्टमेंट दैट इज मेड विद द होप कि ये जो है, ऑफ कोर्स वॉट एवर इन्वेस्टमेंट इज बीइंग डन, प्रॉफिट सबको चाहिए। एवरीबडी वॉन्ट्स अ गुड प्रॉफिट मार्जिन। अगर प्रॉफिट नहीं होगी तो लोग इन्वेस्ट भी नहीं करेंगे। पीपल वोंट बी इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इफ द प्रॉफिट मार्जिन इज नॉट गुड। ओके, सो दिस इज हाउ द मल्टीनेशनल कंपनीज आर फंक्शनिंग। कभी कभी क्या होता है, लोकल कंपनीज के साथ मिलके एमएनसीज आर सेटिंग अप देयर प्रोडक्शन सेंटर्स। लोकल कंपनीज को उन कंट्रीज के बारे में, भैया जितना टाटा स्टील को पता है इंडिया के बारे में, उतना तो बाहर की कंपनीज को नहीं पता है। सो इफ एनी आउटसाइड एमएनसी इज ट्राइंग टू इन्वेस्ट हियर, यहाँ पे जब इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो दे डू अ लॉट ऑफ रिसर्च वर्क एंड लोकल कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करके दे ओपन द इंडस्ट्रीज। तो लोकल कंपनी को भी काफ़ी बेनिफिट जाता है, सच जॉइंट प्रोडक्शन इज देयर। पहला क्या होता है कि एमएनसीज आर प्रोवाइडिंग मनी फॉर इन्वेस्टमेंट, एडिशनल इन्वेस्टमेंट के लिए एमएनसी काफ़ी सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि बाइंग न्यू मशीन्स फॉर फास्टर प्रोडक्शन, एंड एमएनसीज आर ऑल्सो ब्रिंगिंग विद देम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। भैया बाहर की कंपनीज आ रही हैं, बाहर की टेक्नोलॉजी हमसे काफ़ी एडवांस्ड है, हमसे मीन्स फ्रॉम एनी आवर कंट्री। The kind of technology that we practice in India, the technology that is practiced in other parts of the world is far better. Okay, so MNCs are always investing in the countries जहाँ पे कि उनको फायदा मिले। अगर if they are not getting the benefit, they shift their company. Yes, just see द ऑफिसर हियर, व्हाट इज ही सेइंग, बहुत ज़्यादा मजदूर अगर अपोज करने लग गए या फिर दे पुट अप देयर डिमांड्स, तो बाहर की कंपनीज कहती हैं अब कौन इतना झमेला देखेगा, दे शिफ्ट देयर कंपनीज। नो कंट्री वांट्स दैट। एवरी कंट्री वांट्स द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एवरी कंट्री वांट्स द फॉरेन करेंसी विच इज़ वेरी फेवरेबल फॉर द कंट्रीज विच आर कोलैबोरेटिंग विद द एमएनसीज। ओके, अब क्या होता है, एमएनसी इन्वेस्टमेंट, मल्टीनेशनल कंपनीज जो इन्वेस्ट करते हैं, दे वांट टू बाय अप लोकल कंपनीज को, वो खरीद लेते हैं, दे बाय अप द लोकल कंपनीज। उसके बाद दे स्टार्ट एक्सपैंडिंग द प्रोडक्शन को एक्सपैंड करना शुरू करते हैं। एमएनसीज हैव ह्यूज वेल्थ, बहुत पैसा होता है इनके पास, एंड दे कैन ईजिली डू दिस। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, कारगिल फूड्स। कारगिल फूड्स क्या है, बहुत बड़ी अमेरिकन एमएनसी है, एंड व्हाट डिड दे डू, दे ब्रॉट ओवर स्मॉल इंडियन कंपनी जो थी, परक फूड्स था। परक फूड जो है, इनका मार्केटिंग नेटवर्क जो है पूरी इंडिया में था,
तो what did the Cargill company do? The Cargill Foods, they collaborated. Parak Foods had 4 oil refineries जिसका control now shifted to Cargill. Cargill is now the largest producer of edible oil in India. इंडिया में सबसे ज़्यादा जो edible oil, refined oil जो हम यूज़ करते हैं पूड़ी भाजी के लिए, हाँ पूड़ी फ्राई करने के लिए, ये जो है ये इसका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट, मैक्सिमम प्रोडक्शन इज हैपनिंग विद द कारगिल कंपनी। ठीक है, तो ये मैंने एक एग्जांपल आपको बताया। अब आप ये देखिए, एमएनसीज के पास बहुत पैसा होता है, दे हैव वेल्थ एक्सीडिंग द एंटायर बजट। डेवलपिंग कंट्री का सारा बजट जो है उससे भी ज़्यादा पैसा होता है। तो इतना वेल्थ में आप ये सोचो कि इन एमएनसीज का व्हाट इज़ द इन्फ्लुएंस। कंट्रीज आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन डेवलपिंग इकोनॉमिकली। अपने इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए एमएनसीज की बहुत सारी शर्तें मानती हैं कंपनीज। यस, दे डू कॉम्प्रोमाइज ऑन मेनी ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस। ओके, अब एमएनसीज आर ऑल्सो कंट्रोलिंग प्रोडक्शन। काफ़ी जगह पे एमएनसीज का जो है प्रोडक्शन कंट्रोल हो रहा है। लार्ज एमएनसीज आर देयर डेवलप्ड कंट्रीज़ में। दे प्लेस वेरी स्मॉल ऑर्डर्स फॉर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए काफ़ी स्मॉल ऑर्डर्स प्लेस करते हैं विद स्मॉल प्रोड्यूसर, जैसे कि गारमेंट है, फुटवेयर है, स्पोर्ट्स आइटम है, जहाँ पे कि लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स आर कैरिंग आउट द इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में छोटी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे जूते बन रहे हैं, गारमेंट्स बन रहे हैं। एंड दीज एमएनसीज व्हाट डू दे डू, कम पैसे में सामान खरीदते हैं और उस पर नाइकी का ब्रांड लगा देते हैं। ठीक है, ब्रांड इज नाइकी, इंटरनेशनल ब्रांड। आप भी जाके आराम से खरीद लेते हैं और वो कहीं पता है कहाँ बना होगा, वो जालंधर के किसी फैक्ट्री में बना होगा वो जूता। यस, दैट्स द ट्रेंड चिल्ड्रन, दैट इज फॉलोड। सो अब आप ये देखिए, यहाँ पे जीन्स की फ़ोटो दी हुई है। इतनी सारी जीन्स जो यहाँ लगी है, डेवलपिंग कंट्रीज़, यूएसए में ये 6500 में मिल रही है, 145 पाउंड्स में। तो आप ये समझ लो कि कितना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन है एमएनसीज का। एमएनसीज हैव लॉट ऑफ प्रॉफिट मार्जिन। तो अब क्या करते हैं, आफ्टर दैट दे सेल दीज अंडर देयर ओन ब्रांड नेम्स। छोटी छोटे कंपनी से कम पैसे में सामान उठाते हैं, अपना ब्रांड नाम लगा के बेचते हैं। अब एमएनसीज हैव ट्रेमेंडस पावर टू डिटरमाइन प्राइस। बहुत इनके पास पावर होता है, कितने पैसे में, इन व्हाट कॉस्ट दे वुड बी सेलिंग, हाउ दे वुड बी सेलिंग, क्वालिटी, डिलीवरी, लेबर कंडीशंस। ये जो दूर के प्रोड्यूसर्स हैं उनके साथ भी बहुत सारा लेबर कंडीशंस जो है वो जुड़ा हुआ है। तो अब क्या है कि एमएनसीज आर स्प्रेडिंग देयर प्रोडक्शन, वो जगह जगह अपना प्रोडक्शन फैला रहे हैं। दे आर इंटरेक्टिंग विद द लोकल प्रोड्यूसर्स इन वेरियस कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब। एंड क्या हो रहा है, लोकल कंपनीज के साथ दे आर मेकिंग जॉइंट वेंचर। इंटरनेशनल कंपनी के साथ सब कोई कोलैबोरेट करना चाहता है ना, इंटरनेशनल कंपनीज का फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। तो अब लोकल कंपनीज, by using the local companies, by closely competing with the local companies, MNCs are exerting a strong influence, काफ़ी strong influence है on production ये distant location पे। अब क्या हो रहा है, production क्या है, is happening in dispersed locations, अलग अलग जगहों पे प्रोडक्शन इज हैपनिंग एंड दैट इज गेटिंग इंटरलिंक्ड। प्रोडक्शन करते हैं, कहीं कहीं पे जाके प्रोडक्शन कर लेते हैं, उसके बाद दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज आर लिंक्ड, इसको लिंक कर लेते हैं। तो अब ये देखिए, अब यहाँ पे वन पैसेज इज गिवन हियर जिसमें वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्ड मोटर्स। फोर्ड मोटर्स तो आपने सुना है, यस यू आर वेरी वेल अवेयर, अमेरिकन कंपनी है, लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। इतनी सारे फोर्ड मोटर्स बना रहे हैं, 26 कंट्रीज में इनका प्रोडक्शन प्रोसेस फैला हुआ है। दे हैव स्प्रेड देयर प्रोडक्शन प्रोसेस इन 26 कंट्रीज। एंड इंडिया में वो कब आए थे, 1995 में। 1700 crore they have set up, rupees 1700 crore they have set up large plant, वो चेन्नई के पास इन्होंने लगाया।
एंड किस इंडियन कंपनी के साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया? फोर्ड मोटर्स हैव कोलैबोरेटेड विथ महिंद्रा एंड महिंद्रा, मेजर इंडियन मैन्युफैक्चरर है। एंड 2017 तक क्या हुआ? फोर्ड मोटर्स इज सेलिंग 88,000 कार्स इन इंडियन मार्केट। 88,000, करीब लाखों कार वो इंडिया में सेल कर रहे हैं। तो अब क्या है, इंडियन मार्केट्स में जो हैं 1,81,000 कार्स आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू साउथ अफ्रीका। महिंद्रा एंड महिंद्रा बना रही है, लेकिन इंडिया से कार्स वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, ब्राजील, यूएसए। तो फोर्ड इंडिया इज अ कंपोनेंट सप्लाइंग बेस फॉर अदर प्लांट्स। आप ये देखो कि अदर प्लांट जो है ऑल अक्रॉस द ग्लोब, जितने जगह पे उनका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, उसके साथ फोर्ड मोटर्स इज कोलैबोरेटिंग। व्हाट अ ग्रेट अचीवमेंट! कितनी बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं है। ओके तो फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट इज हैपनिंग बहुत लंबे टाइम से, फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। फॉरेन ट्रेड जो है दैट इज द मेन चैनल कनेक्टिंग कंट्रीज बहुत सारी कंट्रीज जो कनेक्टेड हैं, इट इज़ ड्यू टू द फॉरेन ट्रेड। एंड हिस्ट्री में क्या है कि हमने देखा है ट्रेड रूट्स आर कनेक्टिंग इंडिया एंड साउथ एशिया, ईस्ट एंड वेस्ट का एक्सटेंसिव ट्रेड जो है इट इज़ टेकिंग प्लेस अलोंग दीज रूट्स। इन्हीं रास्तों से ये सारा ट्रेड एक्टिविटीज़ हैपनिंग। यू ऑल्सो नीड टू रिमेंबर कि इट इज़ ट्रेडिंग इंटरेस्ट्स, जिससे कि वेरियस ट्रेडिंग कंपनीज जैसे ईस्ट इंडिया कंपनीज हैड कम टू इंडिया। तो ये बेसिक फंक्शन फॉरेन ट्रेड का क्या है, हाउ कम दिस फॉरेन ट्रेड इज हैपनिंग। तो फॉरेन ट्रेड का फायदा क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ फॉरेन ट्रेड? इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर्स टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट्स। खाली देश में सामान बेचने से कंपटीशन नहीं ना है, अरे भाई इंटरनेशनल मार्केट में उतरो, ठीक है, लॉन्च योर सेल्फ इन द इंटरनेशनल मार्केट, तब तो असलियत समझ में आएगी। देन यू विल बी प्रोड्यूसर्स जो हैं, जो यहाँ पे आई मीन डोमेस्टिक मार्केट के लिए जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, दे आर सेलिंग देयर प्रोड्यूस खाली मार्केट में ही नहीं, बट इट इज़ ऑल्सो टू कम्पीट इन मार्केट्स लोकेटेड इन अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। बाकी की जगहों पे भी ये लोकेटेड है। सिमिलरली बायर्स इम्पोर्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन अदर कंट्री इज वन वे ऑफ एक्सपैंडिंग द चॉइस ऑफ गुड्स। कौन सा सामान खरीदना है, नहीं खरीदना है, चॉइस ऑफ गुड्स, पीपल आर गेटिंग प्रॉपर चॉइस। ठीक है, जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड हैं, खाली कंट्री के लिए जो प्रोड्यूस हो रहा है उससे अलग हट के ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं। अब आप यहाँ पे देखिए गिफ्ट्स एंड टॉयज़ की ये शॉप है। ओके यहाँ पे प्रॉब्लम देखिए, नाउ वी कम टू सी द प्रॉब्लम। चाइनीज़ टॉयज़ जो हैं बहुत होते हैं इंडियन मार्केट में, it is very much filled up. Chinese manufacturers are there, opportunities there to export toys to India, and toys are sold at a very high price. तो क्या हुआ, चाइनीज़ जो है ना, दे ऑलवेज लुक फॉर वेज एंड मेथड टू कैप्चर द मार्केट। इन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग टॉयज़ एट वेरी लेस कॉस्ट। काफ़ी कम पैसों में इन्होंने टॉयज़ मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया। बायर्स जो हैं, अब जो खरीदने वाले लोग हैं इंडिया में, दे हैव द ऑप्शन ऑफ चूजिंग बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज टॉयज। मार्केट में आ गए ना, एक तरफ इंडियन टॉयज लगे हुए हैं, एक तरफ चाइनीज टॉयज लगे हुए हैं। सो चाइनीज टॉयज बिकम मोर पॉपुलर, चाइनीज टॉयज जो है बहुत पॉपुलर बन जाते हैं इन द इंडियन मार्केट। और विद इन अ ईयर व्हाट हैपेंस, 70 to 80% ऑफ द टॉय शॉप्स, जितने भी टॉय शॉप्स हैं, इंडियन टॉयज वहां से हटा दिए गए, चाइनीज टॉयज ने ओवरटेक कर लिया। अब आप देखिए, इट इज सच अ बिग लॉस टू द इंडियन मार्केट। ओके, टॉयज आर नाउ चीपर इन इंडियन मार्केट्स देन अर्लियर। पहले जितने में टॉयज मिल रहे थे इंडियन मार्केट में इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के थ्रू, अब उन टॉयज का दाम जो है वो उनको लोगों को ज़्यादा लगने लगा। चाइनीज टॉयज केम इनटू द इंडियन मार्केट। अब आप ये देख लीजिए, इंडियन एंड चाइनीज टॉयज के बीच में लड़ाई चल रही थी।
एंड चाइनीज टॉयज क्या हुआ, दे प्रूव्ड बेटर, उनका सामान अच्छा प्रूव हो गया। इंडिया जो है दे हैव अ ग्रेट चॉइस ऑफ टॉयज, ज़्यादा से ज़्यादा टॉयज उनको मिल रहे हैं बहुत कम दामों में। एंड चाइनीज टॉय मेकर्स ने क्या किया, बिजनेस एक्सपैंड किया। They got a chance to expand the business. Opposite is true for Indian toy markets. They face loss as their toys are selling much less. Chinese toys आके इंडियन मार्केट पे कैप्चर कर लिया इसे, और वो भी अपने कॉम्पिटिटिव कंट्री के साथ हम कंपटीशन कर रहे हैं। एंड हाउ कैन वी अलाउ देम टू कैप्चर आवर मार्केट? नाउ दिस इज व्हाट इज मेंशन्ड हियर। जब भी when the trade is open, goods travel from one market to another, एक मार्केट से दूसरे मार्केट में सामान आ जाता है। तो चॉइस ऑफ गुड्स, मार्केट में भाई चॉइस है हमारे पास, मेरा मन है मैं चाइनीज टॉयज खरीदूं या इंडियन टॉय खरीदूं, इंडियन टॉय महंगा पड़ रहा है तो मैं चाइनीज टॉय खरीदूंगी, भले ही 2 दिन के बाद टूट जाए। आई एम नॉट कंसर्न विद दैट, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे कम पैसे में मिल रहा है, सो आई विल गो फॉर दैट। तो प्रोड्यूसर्स क्या हो रहा है 2 कंट्रीज में, दे आर नाउ क्लोजली, दे आर कॉम्पीटिंग अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं। इवन दे आर सेपरेटेड बाय थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, हजारों किलोमीटर दूर हैं, लेकिन कंपटीशन बना हुआ है। फॉरेन ट्रेड से क्या हो रहा है, इट इज रिजल्टिंग इन कनेक्टिंग द मार्केट्स, मार्केट्स कनेक्ट हो रहे हैं, इंटीग्रेट हो रहे हैं मार्केट्स डिफरेंट कंट्रीज के। तो अब ये देखिए, दिस इज मेंशन्ड हियर अबाउट द सम क्वेश्चंस आर हियर दैट इज रिलेटेड टू दिस। देखिए छोटा सा सेलर है, स्मॉल ट्रेडर्स ऑफ रेडीमेड गारमेंट, दे आर फेसिंग स्टिफ कंपटीशन। एमएनसीज ब्रांड से भी और इम्पोर्टेड गुड से भी। घरेलू जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, घरेलू मीन्स द मैन्युफैक्चरिंग दैट इज हैपनिंग इन द कंट्री, दे आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। इन सारे प्रॉब्लम्स को कौन ध्यान देगा? Who will solve these problems? अब we are understanding कि actually globalization है क्या? What is globalization? Now when we are understanding children what is globalization, तो अब हम देख रहे हैं कि MNCs जो हैं they are looking for locations, अच्छी अच्छी जगह खोजते रहते हैं। Multinational corporations are always searching for good locations around the world. ठीक है, प्रोडक्शन के लिए जब कम से कम पैसा इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑफ एमएनसीज जो है बहुत सारी कंट्रीज में जाके काफ़ी सारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जैसे फोर्ड मोटर्स का एग्जाम्पल हमने देख लिया, अब आप देखिए यहाँ पे दे आर कमिंग टू दी इन अदर डेवलपिंग कंट्रीज, दे आर एक्सपोर्टिंग कार कंपोनेंट्स। इसी तरह से मोस्ट एमएनसीज आर इन्वॉल्विंग इन एमएनसीज इन्वॉल्व सब्सटैंशियल ट्रेड इन गुड्स की ट्रेडिंग हो रही है एंड सर्विसेज की भी का भी काम आराम से चल रहा है। अब क्या हो रहा है, ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज देयर, ग्रेटर फॉरेन ट्रेड इज देयर। फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड से ऑफ कोर्स इंडिविजुअल का फ़ायदा तो होता ही है, एंड इंडिविजुअल इज़ बेनिफिटेड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट द कंट्री इज़ ऑल्सो बेनिफिटेड, देश का भी बहुत भला होता है। ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज़। बहुत सारी कंट्रीज़ के बीच में ये इंटरकनेक्शन है, इंटीग्रेशन है। एमएनसीज आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन। More and more goods and services are there, investment and technology are moving between the countries. अब ये जो countries के बीच में movement हो रही है, this is beneficial for the MNCs. Okay? Most regions, सारी जगह जो हैं they are connected with each other and पहले नहीं था ऐसा, 30-40 सालों पहले ऐसा नहीं था, लेकिन आज most of the countries are connected with each other. अब खाली गुड्स की ही एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी, देयर इज वन मोर वे इन विच द कंट्री इज कनेक्टेड, दैट इज मूवमेंट ऑफ पीपल। खाली गुड्स को नहीं भेज रहे हैं ना भैया, इंसान भी तो जा रहा है, कुछ बिजनेस है, कुछ ट्रेड है,
कुछ इन्वेस्टमेंट है. All this is also being seen by the individual. People are moving from one country to another, and better jobs, better income के लिए, better education के लिए, past few decades, पीछे कुछ सालों में there has not been much increase in the movement of people. अब तो बहुत ज़्यादा रुक गया है because of the pandemic. लेकिन globalization process is increasing day by day. Some questions are here, my dear students. Please understand these questions are very important from the board point of view. These we will be discussing in the online session, my dear students. Till then, just revise this chapter. जितना बताया है, I'll be completing the chapter in the next class. Till then, children, thank you so much and all the best to you. Only 2 topics are left. 2 topics बचे हुए हैं, इसको कर लेंगे and we will be completing the syllabus. Till then, children, thank you so much and all the best to you.